आपको मैं अपने इस दूसरे यूनिट में इसलिए लाया हूं कि यहाँ पे एक स्पेशल ओकेजन है। हमारे एक क्रू मेंबर, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे यहाँ पे, आज उनका जन्मदिन है, तो हम चाहते हैं कि आप भी इस केक कटिंग सेरेमनी में हमारे साथ शामिल हों। कम आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, अरे तो आपने देखा कैसे अशु खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि अशु जो है हमारे इंस्पेक्टर अभिजीत के छोटे भाई हैं, एक बहुत ही अटूट हिस्सा हमारे क्रू का। और ये एक रिलेशन, जैसे ये हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, काफी हमारे कैमरामैन से मुझे याद आया एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा। एक कैमरामैन का, हम लोग कहीं जंगल में शूट कर रहे थे और नदी के पास ही शूट कर रहे थे। उस नदी को चल के वैसे एकदम आराम से सहज क्रॉस करके निकल गए आगे। दोपहर को बहुत जोर से बारिश हुई और देखते ही देखते पानी का लेवल जो है बढ़ गया। यहाँ पे हमारे कैमरामैन फोटोग्राफर, वो उनका रोजी वो है बेचारा, वो कैमरा हाथ में लेके और पैर वैर पूरा फोल्ड करके, जूते वूते कंधे पे लटका के, एक हाथ में रस्सी लेके दूसरे हाथ में कैमरा लेके वो धीरे धीरे क्रॉस कर रहा था। पता नहीं क्या हो गया, वो स्लिप हो गया और इतने में वो डिसबैलेंस हो गया। वो रस्सी उसके हाथ से छूट गई और वो पानी में निकल गया। पता नहीं क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड था। मैंने नहीं किया, वो तो उसी ने करवाया मेरे हाथों से। मैंने रस्सी पकड़ के दूसरे हाथ से उसका हाथ थाम लिया और फ्रिक्शन ऑफ ए सेकंड उसका हाथ मेरे हाथ में आ गया और वो लॉक इतना टाइट था, मैंने छोड़ा नहीं उसको। वो बेचारा अपना कैमरा छाती पे लेके दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ा, बहुत देर लटकता रहा, क्योंकि मुझे खींचना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा था। पर उसको पकड़ के रखा मैंने और इतने में यूनिट के बाकी लोग आ गए और उसको खींच खाच के हम लोग ने निकाला एंड वी क्रॉस दैट रिवर। और बाय द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग वाज सो गुड बिकॉज शूट भी अच्छा हुआ। और इतना मेहनत करने के बाद उस दिन हमको वो जो एक यूनिट की जो यूनिटी होती है, कंप्लीट सीआईडी टीम की जो यूनिटी होती है, उस दिन देखने को मिला। हर एक आदमी, चाहे वो स्पॉट हो, टेक्नीशियन हो, डायरेक्टर हो, आर्टिस्ट हो, हर किसी के कंधे पे या तो ट्राइपॉड स्टैंड था, या तो बैटरी था, या तो आइस बॉक्स था, या फिर पानी का बॉटल था। हर कोई कुछ न तो कुछ अपने हाथ में लेके पानी क्रॉस करके उस तरफ चला गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट हुआ था उस एपिसोड में, जिसकी वजह से मुझे एपिसोड याद है। मैं चाहता हूं कि ये एपिसोड आप भी देखें और एंजॉय करें। ये सब क्या है यार? मेरी बहन दयान ना बहुत अच्छा आदमी है, वर्कर के लिए बहुत अच्छे है। दया सर एकदम अच्छे आदमी है, पूरे यूनिट उनको चाहती है। अच्छा एक बात बता दूं, आप लोगों को हम जो दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने ऑडियंस को कुछ अच्छा दें, अच्छा दिखें, अच्छा बोलें, अच्छा पहने। पर इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम कभी जिक्र नहीं करते। ये हमारे कॉस्ट्यूम वाले, हमारे मेकअप, हमारे दादा सब, जो परफेक्ट जो हमारे कॉस्ट्यूम्स आपको दिखते हैं, हर सीन सीक्वेंस वाइज कंटिन्यूटी, हर चीज ये लोग देखते हैं। हमारे दादा सबको खूबसूरत बनाते हैं। बट इनका जो जॉब है ये थैंकलेस जॉब है, इसके बारे में कोई बात नहीं करते। बट अच्छा लगता है क्योंकि 18 साल से हम लोग साथ में हैं, तो ये परिवार है। चलिए, आज थैंकफुली एक्शन सीक्वेंस है, फाइट सीक्वेंस होगा गन वन के साथ, विच इज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस सीआईडी गाइज। तो आज हम वो शूट करेंगे, तो चलिए। जितने वो स्ट्रांग है उतने ही दिल के वो सॉफ्ट भी है। किसी से कभी गुस्से से या फिर कभी एटीट्यूड से कभी बात नहीं करते। ये हमारे फाइट मास्टर्स हैं, ये हमारे टीम है पूरे, ओंकार भाई,
ये हमारे सब सीनियर, काफी साल से हम लोग इनके साथ काम कर रहे हैं और इनके हाथों में यहाँ के जितने आर्टिस्ट हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर्ट ना हो या किसी भी स्टंट में किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। आगे चलते हैं, इनसे फिर मिलेंगे। उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत है सीआईडी में। कोई भी एक पर्टिकुलर सीन हो तो सीन से पहले वो सेट पे आते हैं, डिस्कस करते हैं, रिहर्सल्स होते हैं, वो अपना इनपुट देते हैं कि ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ताकि सीन और भी इम्पैक्टफुल हो। हम आपको हमारे डायरेक्टर से मिलाते हैं, ये हमको दिखाएंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या है। ये ईश्वर जी हैं, जैसे नाम है वैसे इनका वर्चस्व है, यहाँ पर ईश्वर है हमारे लिए। बताइए सर क्या करना है हमको? तो गाड़ी एंटर करती है, आके यहाँ पे लाके आप रोकते हैं फुल स्पीड में ना? फुल स्पीड में गाड़ी लेके आते हैं, यहाँ पे उतरते हैं। ठीक है, हम लोग रेडी है शॉट के लिए। ओके, आप शॉट देख लीजिए कैसा करते हैं हम लोग। उसने अपने आप को एक बहुत अच्छे अभिनेता के तौर पर प्रूव किया है। छोड़ो, ठीक है, मार दो ऑफिसर को, मगर एक बात याद रखना, पहले तेरा भाई जाएगा। He is like confidence personified. Confidence in the sense of then he is steadfast, like a rock. He will always be there. पकड़ो सर। कैमरा जब ऑफ रहता है तो दया सर एक अलग ही इंसान है, और जब कैमरा चालू होता है तब उनकी छवि एकदम बदल जाती है, वो कॉप के रूप में ढल जाते हैं। तो आपने देखा ये स्टंट सीक्वेंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट आसान से आसान स्टंट भी डिफिकल्ट होता है, वो उतना इजी नहीं है जितना आपको स्क्रीन पे दिखता है। तो आज का ये सीक्वेंस हो गया, और वैसे भी लाइट जा रही है, अंधेरा हो रहा है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमें जाना है हमारे एक खास वेरी स्पेशल फैन के यहाँ डिनर के लिए, शादनिका के घर पे। चलिए। आज हम दिन भर से जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं उनको मैंने पकड़ लिया शूटिंग से। 2 मिनट में बात करेंगे हम लोग दया सर से। दया सर, आप तो जानते ही हैं सर कि आप मेरे आइडल हैं सर, मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं आपकी तरह कैसे बनूं सर? इतना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, समझे? पापड़ तो बेलने पड़ते हैं सर, मगर वो सर घूमने भी तो मिलता है ना सर। हाँ, घूमने मिलता है, मजा भी आता है शूट करने में, मगर आउटडोर शूट करना इतना आसान नहीं होता। सबको लगता है कि हाँ ये बाहर गए घूमने के लिए, इतना आसान नहीं है शूट करना। आउटडोर में जब जाते हैं वहाँ पे जो मॉब होता है, जो लोग आते हैं देखने के लिए, आपके फैंस होते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, उसके बीच में आउटडोर में शूट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमने काफी बार ये एक्सपीरियंस किया है, हमारे प्रोडक्शन वालों की तो हवा निकल जाती है यार। हाँ, एक एपिसोड मुझे याद है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। 6-7 साल पहले हमने शूट किया था क्रूज में। ज्यादातर लोगों को क्रूज में जाना तो छोड़ो, देखने को नहीं मिलता क्रूज, और हम लोग उस क्रूज में शूट करने गए थे। बट प्रॉब्लम ये था कि हमारे प्रोडक्शन का बजट उतना नहीं था कि हम 2-3 दिन उस क्रूज में शूट कर सके, इसलिए हमको वो पूरे जो 18 सीन्स थे एक ही दिन में शूट करना था। 18 सीन? 3 दिन का शेड्यूल था, मगर हमको वो काम एक दिन में कंप्लीट करना था, क्योंकि क्रूज में शूट करना हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। तो हम वहां पर सुबह पहुंचे और शाम को डे लाइट ब्रेक होते ही हम लोग वहां से वापस आ गए, और उस क्रूज में हमने एक दिन में 18 सीन शूट किए, प्रॉपर ट्रीटमेंट वाले सीन्स, जिसमें 2 डायरेक्टर्स थे और 2 यूनिट, मतलब करीबन 100 लोग। और उसके अलावा वहां पे जो क्रूज में गेस्ट आए हुए थे वो हमसे मिलना चाहते थे, हमारे साथ बतियाना चाहते थे। उसके बीच में प्रोडक्शन वालों को वो झगड़ा उनके साथ कि नहीं हमारे आर्टिस्ट को छोड़ो, शूट करना, ये वो बहुत ही डिफिकल्ट शूट था। और हमने उस शूट को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। और जब शाम को वापस आ रहे थे तो वो जो शिप था जिसमें हम लोग उस क्रूज तक हमको जिस शिप में ले जाया गया, उस शिप में इतना सुहाना वो एटमॉस्फेयर था, हर कोई गा रहा है, और एक साथ जब एक ने शुरू किया बाकी के पूरे यूनिट ने एक साथ गाना शुरू कर दिया, पानी के बीच में वो स्टार्स के नीचे। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वो एपिसोड शूट करने में हमको बहुत मजा आया, और आप लोग वो एपिसोड देखिए हिचकोले खाते हुए, है ना? हाँ सर। अच्छा सर, एक बात बताइए ना, क्या हम लोग कभी चांद पे जा सकते हैं? चांद पे क्यों जाना है तुम्हें? नहीं सर, मुझे नहीं, फ्रेडी सर को भेजते ना सर, रॉकेट लगा के। मतलब तुम
चांद पे रहने वाले लोगों को भी परेशान करना चाहते हो?